पीटी में आए चेंजेस के बाद लिसनिंग मॉड्यूल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या आप भी लिसनिंग मॉड्यूल में 6, 7 या फिर 8 बैंड स्कोर करना चाहते हो क्विकली एंड इजीली? देन ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको लिसनिंग मॉड्यूल की 100% वर्किंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करूंगी। साथ ही में लिसनिंग मॉड्यूल का कंप्लीट ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप लिसनिंग मॉड्यूल में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि कौन सी क्वेश्चन टाइप्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी क्वेश्चन टाइप्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस प्लान भी मैं सजेस्ट करूंगी। बिफोर दैट, अगर आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। डेली बेसिस पे गाइस अपडेटेड स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स को हम अपलोड करें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स लाइक इंस्टा, फेसबुक एंड टिकटॉक पे। ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिसनिंग मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अर्लियर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों को कंट्रीब्यूट करते थे मार्क्स, लेकिन आफ्टर द चेंजेस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। किस लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अर्लियर लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों मॉड्यूल्स को मार्क्स कंट्रीब्यूट करते थे। आफ्टर द चेंजेस सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस स्पीकिंग, लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीकिंग मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई हैं, जैसे कि समराइज, ग्रुप डिस्कशन, ये भी लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। एंड गाइस एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी ऐड हो गया है। अर्लियर रिटल लेक्चर में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अब आफ्टर द चेंजेस सर्टेन अदर क्वेश्चन टाइप्स हैं, जैसे समराइज, ग्रुप डिस्कशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो कि लिसनिंग को भी मार्क्स देते हैं, इनमें भी एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस लिसनिंग मॉड्यूल में कोई नई क्वेश्चन टाइप्स ऐड नहीं हुई हैं, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंजेस हुए हैं। स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप लिसनिंग में परफेक्ट 90, 6, 7 या फिर 8 बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो आपको स्पीकिंग मॉड्यूल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। स्पीकिंग मॉड्यूल से 4 क्वेश्चन टाइप्स लिसनिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगी। रिपीट सेंटेंसेस, रीडर लेक्चर, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा इस लिसनिंग मॉड्यूल में 8 और क्वेश्चन टाइप्स हैं, यानी कि इन टोटल 12 क्वेश्चन टाइप्स हैं जो लिसनिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगी। इस आफ्टर द चेंजेस लिसनिंग मॉड्यूल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी हो गया है, क्योंकि इसमें अब और भी ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स हो गए। जैसे नई क्वेश्चन टाइप समराइज, ग्रुप डिस्कशन ऐड हुई है, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करिए लिसनिंग सेक्शन को। आफ्टर द चेंजेस गाइस रिपीट सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, रीडर लेक्चर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन एवरेज इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। इसके अलावा गाइस फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जो मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड या फिर हाईलाइट करेक्ट समरी है, ये अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। किस नेक्स्ट मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि टॉपिक वाइज टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को हम इन डिटेल डिस्कस कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। इवन आफ्टर द चेंजेस रिपीट सेंटेंस बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, स्पीकिंग सेक्शन को भी और लिसनिंग सेक्शन को भी। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन टाइप में 3 मेथड्स हैं। मेथड 1, आप रिपीट सेंटेंस को सुन सकते हो जैसे वो प्ले हो रहा है। आप चाहो तो अपने मन में रिपीट भी कर सकते हो जैसे ही रिकॉर्डिंग रुकती है, एंड देन क्विकली जैसे रिकॉर्डर स्टार्ट होगा आप आंसर बोल सकते हो। सेकेंड मैथड गाइस जो काफी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, आप फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस को लिख सकते हो एंड सेकेंड हाफ को रिमेंबर कर सकते हो। एंड थर्ड टेक्निक है जहां पर आप हर एक लेटर का एक वर्ड लिख सकते हो जैसे हम डिक्टेशंस में लिखते हैं। लेट मी टेल यू गाइस, जब आप रिपीट सेंटेंस परफॉर्म करोगे बहुत सारा शोर होगा, तो आई विल रिकमेंड मेथड 1। आप प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए कि आप सेंटेंस को सुन के बोल पाए, लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा डेवलप मत कीजिए क्योंकि इतना टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ऑन अ डेली बेसिस तो आप मेथड 2 या 3 को भी फॉलो कर सकते हो। रिमेंबर, आप कोई भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू चेक कि आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा हेल्पफुल लगती है। इस रिपीट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंटेंट के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के 3 मार्क्स हैं। कंटेंट के लिए आपको मेक श्योर करना है कि चीजें जो है, सेंटेंस जो है वो सीक्वेंस में है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड साथ ही में आपको प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का भी ध्यान रखना है क्योंकि स्पीकिंग को भी बहुत सारे मार्क्स दे रहे हैं लिसनिंग के साथ साथ। केस अगर कोई रिपीट सेंटेंस हार्ड है, बहुत लेंथी है, वहां पर हाफ ऑफ द सेंटेंस को करेक्ट सीक्वेंस में बोलने की कोशिश कीजिए एंड मेंटेन कीजिए फ्लुएंसी एंड फ्लो। आप फिलर सेंटेंस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक इजी रिपीट सेंटेंस है।
फार्मर्स डू नॉट ऑलवेज रिसीव मार्केट प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। अब जब आप ये रिपीट सेंटेंस को सुनेंगे तो आप सुनने के बाद जब बोलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप 100% सेंटेंस को सीक्वेंस में ना बोल पाए, एक्यूरेटली ना बोल पाए। इन दैट सिचुएशन आपको करना क्या, जितना आपको याद है उतना अपने सीक्वेंस में बोलना है। जैसे फार्मर्स डू नॉट ऑलवेज रिसीव मार्केट प्राइसेस एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। जितना याद है सीक्वेंस में, दैट्स फाइन, एंड एड अ फिलर सेंटेंस एट द एंड। केस अगर आप अटक अटक के बोलोगे, जैसे फार्मर्स डू नॉट ऑलवेज रिसीव, तो आप बहुत कम स्कोर करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद कॉन्टेंट। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे रीडर लेक्चर की। रीडर लेक्चर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा लिसनिंग सेक्शन को भी। आपको इस क्वेश्चन टाइप में मेक श्योर करना है कि आप नोट्स अच्छे से लें। जब टॉपिक प्ले होगा, मेन आइडियाज को आपको लिखना है, स्ट्रक्चर तरीके से नोट्स लिखने हैं। बोलते वक्त कई फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। आप टैम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, मैं भी आपको टैम्पलेट्स भी दिखाऊंगी। लेकिन आपको जब बोलना है तो ध्यान रखना है, फ्लुएंसी इज इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। ग्रामर के कोई भी मार्क्स नहीं है इस टास्क में। एंड आप लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। ट्राई करो कि आप 30 to 35 सेकेंड्स तक बोल पाओ। कि स्क्रीन पे ही आपको मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। जब लेक्चर प्ले होगा तो ट्राई कीजिए कि आप कीवर्ड्स की बजाय फ्रेजेस कैप्चर कर पाए। फ्रेजेस क्या होते हैं, 3 or 4 वर्ड्स टुगेदर। जैसे द बर्ड साइड्स ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मत लिखिए, क्योंकि अगर कोई वर्ड हार्ड टू स्पीक लग रहा है, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस लग रहा है, बेटर है आप उसको ना बोलें। अगर अटक अटक के बोलोगे तो स्पीकिंग का मार्क्स कम हो जाएंगे। विच दे क्लेम ऑफर न्यू क्लूज। तो यहाँ पर ऑफर न्यू क्लूज हो गया, हाउ दे वर फॉर्म्ड एक फ्रेज हो गया, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज हो गया, फ्लैट डिस्क की लाइक मिल्की वे एक फ्रेज हो गया है। देन न्यू स्टडी में फाइनली अनरेवल एक फ्रेज हो गया, लार्ज फ्लो ऑफ गैस एंड कोलिजन एक फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से जब लेक्चर प्ले हो रहा है आप फ्रेजेस लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेजेस पिक नहीं कर पा रहे हैं, देन इन दैट सिनेरियो कीवर्ड्स लिख लो, जैसे बर्ड साइड्स, गैलेक्सीज, न्यू क्लूज, और उससे आप सेंटेंस भी बना सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ गाइस नोट टेकिंग टेक्निक। वर्टिकली नोट्स लेने हैं क्लियर लेजिबल हैंड राइटिंग में। रिमेंबर गाइस, ज्यादा कंटेंट लिखने के चक्कर में अनक्लियर तरीके से मत लीजिए नोट्स, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स नहीं समझ पाओगे तो आप काफी कम स्कोर करोगे। गाइस साइड पे मैं आपको टैम्पलेट दिखा रही हूँ, आप कोई और टैम्पलेट या स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ही टोल्ड अबाउट ऐसे रेपिटेटिव लाइंस नहीं यूज करनी है, जेनेरिक टैम्पलेट्स अवॉइड करने हैं। एंड कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप टॉपिक बताएं, देन 3 to 4 मेन आइडियाज बताएं, एंड फिर कंक्लूजन बताएं। कंक्लूजन में ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, ऐसी फिक्स लाइंस मत बोलिए, रादर ट्राई टू कंक्लूड विद सम टॉपिक सेंटेंस और विद समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लेक्चर। ये टेम्पलेट है। डैश was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker talked about. Furthermore, he explained. Moreover, he highlighted information about. Then the speaker focused on. Lastly, provided information about different lines है जो हमने बोली हैं guys. मैं आपको phrases को टेम्पलेट में इंसर्ट करके दिखा रही हूँ कि कैसे टेम्पलेट को यूज करना है। Bird sides of galaxies was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker talked about how they offer new clues and creation of ancient galaxies. Furthermore, he explained flat disk like Milky Way. Moreover, he highlighted information about large flow of cold gas. Then the speaker focused on how early universe created giant gas. To conclude, understanding of how galaxies created was the focus of the lecture. तो इस तरीके से आप लेक्चर को बोल सकते हो। कोई आपको वर्ड हार्ड लगता है उसको मत बोलो, अगर अटक अटक के बोलोगे तो कम स्कोर करोगे। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस अर्लियर स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों मॉड्यूल्स को मार्क्स कंट्रीब्यूट करते थे। आफ्टर द चेंजेस ये सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये नहीं है, तो आई रिकमेंड आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बिफोर एग्जाम आप डेफिनेटली प्रेडिक्शन फाइल को गो थ्रू करके चाहिए। आपको करना क्या है इस टास्क में, आपको लिसन करना है केयरफुली। बहुत बारी क्वेश्चन में आंसर होते हैं, जैसे आपको 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको कोई आंसर पता है तो आपको आंसर देना है क्वेश्चन का, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता, इन दैट सिनेरियो आप क्वेश्चन में से कीवर्ड्स रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को अनआंसर्ड मत छोड़िए। बोलते वक्त ध्यान रखिए स्पीक क्लियरली एंड फ्लुएंटली, हेसिटेट नहीं करना। एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन दैट ट्रांसफर्स वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसलेटर। तो आपको आंसर बोलना है एज सुन एज आप जैसे क्वेश्चन को सुनते हो एंड माइक्रोफोन आपका ओपन हो जाता है। अगर आप 3 सेकंड तक नहीं बोलोगे माइक्रोफोन ओपन होने के बाद, तो आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा।
आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस न्यू क्वेश्चन टाइप समराइज ग्रुप डिस्कशन की। गाइस समराइज ग्रुप डिस्कशन नया क्वेश्चन टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए भी लिसनिंग के लिए भी। दिस इज जस्ट लाइक रीडर लेक्चर। यहाँ पर आप तीन लोगों के बीच में डिस्कशन सुनोगे, काफी लंबी ऑडियो होगी, बहुत सारे नोट्स होंगे, तो स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। जब लेक्चर प्ले होगा गाइस एक एक वर्ड आपको नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले टॉपिक कैप्चर करना है, स्पीकर वन के आइडिया, स्पीकर टू के, स्पीकर थ्री के। इसके लिए आपको स्मार्ट नोट टेकिंग टेक्निक फॉलो करनी है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। डेफिनेटली आई रिकमेंड आप इस टास्क के लिए स्ट्रक्चर या टेम्पलेट को यूज करें, क्योंकि खुद से अगर बोलोगे विदाउट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तो आप हो सकता है फ्लुएंटली ना बोल पाओ। एंड एज आई मेंशन स्पीकिंग को भी बहुत सारे मार्क्स दे रहे हैं, लिसनिंग को भी। बोलते वक्त अगेन आई रिकमेंड फोकस ऑन फ्लुएंसी। परफेक्शन पे फोकस्ड मत कीजिए किसी भी स्पीकिंग के टास्क में, बिकॉज 100% एक्यूरेसी जो है वो हमें नहीं चाहिए, रेलिवेंट कंटेंट हमें चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट, क्योंकि कई स्पीकिंग सेक्शन में बहुत सारी क्वेश्चन टाइप्स होगी हैं, तो अगर आप बहुत तेज बोलने की कोशिश करोगे तो आप तब ओवरली टायर्ड हो जाओगे। ऑल्सो इस टास्क में आप लिंकिंग फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हो फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। ये मेथड वन है नोट टेकिंग का। टॉपिक सेंटेंस आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, फिर मेन आइडिया, स्पीकर वन के आइडिया, स्पीकर टू के, स्पीकर थ्री के आइडियाज, एंड लास्ट में मैंने टिक और क्रॉस करके बताया कौन से स्पीकर के साथ अग्री या फिर डिसअग्री करता है। आई होप ये नोट टेकिंग टेक्निक आपको क्लियर है। अगेन लेजिबल हैंड राइटिंग, क्लियर नोट्स आपको लेने हैं, वर्टिकल नोट्स आपको लेने हैं। मैं आपको स्क्रीन पे गाइस नेक्स्ट टैम्पलेट दिखा रही हूँ, आप कोई और टैम्पलेट भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहो तो आप ये टैम्पलेट भी फॉलो कर सकते हो। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेस पे टैम्पलेट्स को चेंज कर रहे हैं। जस्ट फॉलो वन टैम्पलेट, जब वो आप टैम्पलेट फॉलो कर रहे हो उसको इस तरीके से आप फॉलो करो कि सब स्टार्टिंग में टॉपिक सेंटेंस हो, फिर मेन आइडियाज हो तीनों स्पीकर्स के, एंड लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्पीकर कौन से के साथ डिसअग्री कर रहा है, ये आप जरूर बताएं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस कैसे नोट्स और टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो। द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वाज, जो मेन टॉपिक है, पीयर ट्यूटरिंग एंड लर्निंग सपोर्ट प्रेफरेंसेस। Speaker 1 talked about how peer tutoring helped them understand complex subjects like advanced calculus and how the tutor simplified concepts better than lecture. Furthermore, she pointed out that peer tutoring boosted her confidence and translated academic content. यहाँ पर हमने स्पीकर वन के 2 to 4 मेन आइडियाज बता दिए, आप 2 to 3 बता सकते हो। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर मेन आइडियाज अब बताएं। देन स्पीकर टू के मेन आइडियाज हैं आगे। स्पीकर टू मेनली फोकस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एज अ peer tutor and how teaching others improved own understanding. Moreover, he mentioned that reviewing concepts to explain them clearly helped reinforce his own knowledge. Speaker 3 explained that they preferred informal study sessions with friends. Also, she shared ideas on how studying with peers allow flexibility. In the whole discussion, Speaker 1 agreed with Speaker three's point about pressure but emphasized the benefits of structure in formal tutoring sessions. रिमेंबर गाइस, आपको सारा का सारा कंटेंट कवर नहीं करना है, जस्ट मेन आइडियाज आप कवर कीजिए, दैट विल बी फाइन। मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग मॉड्यूल में 8 क्वेश्चन टाइप्स हैं। सबसे पहले है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आफ्टर द चेंजेस समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक ही क्वेश्चन आएगा, लाइक रीडर लेक्चर गाइस, सेम टेक्निक है। यहाँ पर भी आपको नोट्स लेने हैं, यहाँ पर भी आपको जो है टेम्पलेट या स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब लिखना है तो ग्रामर स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी, एंड सिर्फ 50 to 70 वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है, नॉट लेस देन 50, नॉट मोर देन 70। ये मैं आपको टैम्पलेट दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप कोई भी टैम्पलेट यूज कर सकते हैं। रिमेंबर गाइस, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एआई के साथ साथ ह्यूमन स्कोरिंग इन्वॉल्व है, तो मेक श्योर करने की कंटेंट एडेड है। कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग। मैं आपको स्क्रीन पे ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ, जैसे हमने रीडर लेक्चर में फ्रेजेस पिक करें, यहाँ पर भी आपको फ्रेजेस पिक करने हैं। अगर आप फ्रेजेस पिक नहीं कर पा रहे हो तो आप कीवर्ड्स पिक करके सेंटेंस बना सकते हो, बट वन वर्ड कीवर्ड मत पिक कीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स जो है वो पिक कीजिए, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे टैम्पलेट्स अब वर्क नहीं करेंगे जहां पर आप 50 वर्ड्स का टैम्पलेट लिख रहे हो, 4 वर्ड्स खुद से लिख रहे हो। आफ्टर द चेंजेस इट विल नॉट वर्क। कि स्क्रीन पे मैं आपको नोट टेकिंग टेक्निक दिखा रही हूँ, वर्टिकल नोट्स आपको लेने हैं, एब्रीविएशंस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने नोट्स ले लिए हैं तो आपको जो है कीवर्ड्स को टेम्पलेट में फिट करना है।
सो लेट्स हैव अ लुक गाइस किस तरीके से आपको कीवर्ड्स या फ्रेजेस को इंसर्ट करना है. दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग्स. फर्स्टली जैसे कनेक्टर है यहाँ पे, द स्पीकर एम्फेसाइजेस दैट dog begins their journey near human settlement and less aggressive wolves had more success through natural selection. Also, he mentions that, ये phrase है again, emotional bonds existed between humans and wolves. Lastly, the speaker believes, again ये phrase है, similarities between humans and dogs led to close relationships. In conclusion लिखना जरूरी है. Try to make sure you write conclusion. Dogs evolved with affectionate and sociable traits. इस नेक्स्ट लिसनिंग मॉड्यूल में टोटल 8 क्वेश्चन टाइप्स हैं. 8 में से 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की. लाइक आई मेंशन बिफोर, आफ्टर द चेंजेस लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल को ही मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे. आपको मेक श्योर करने का गाइस आप एक्टिवली लिसन कर रहे हो. आपको नोट टेकिंग पे भी फोकस करना होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इरेजेबल नोटबुक पे आंसर नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करते हैं. ओनली इफ यू आर गुड विद टाइपिंग आई रिकमेंड कि आप स्क्रीन पे डायरेक्टली आंसर लिखें, नहीं तो फर्स्ट कॉपी पे नोट डाउन कीजिए एंड आफ्टर ऑडियो स्टॉप्स या जब आप लास्ट आंसर लिख ले तो देन आप ट्रांसफर कीजिए. तो इस नोट टेकिंग के साथ साथ आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करनी होगी. बहुत बारी एस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टूडेंट्स डैश तो आपको देखना है कि सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी. Guys, अक्सर स्टूडेंट जब आंसर लिख रहे होते हैं तो वो एस में ईडी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस यहाँ पर आपको टिप नंबर 3 कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा. जब आप आंसर्स को टाइप करें अगर आप कंफ्यूज हो तो बिफोर एंड आफ्टर ब्लैंक के रीड कर सकते हो, जहां से आपको हेल्प मिलेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, मेक श्योर करने इस टास्क को करते वक्त आप जो है फोकस्ड हैं. इस टास्क की प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, क्योंकि बहुत बारी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. एंड समटाइम्स गाइस कुछ ऑडियोज में बैकग्राउंड नॉइस होते हैं जहां पर आप जो है ब्लैंक को मिस कर देते हैं. इस पूरी लिस्निंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कि स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ. जब ऑडियो प्ले होगी तो आपको मेक श्योर करना है आप ब्लैंक की पोजीशनिंग देखें, बिफोर एंड आफ्टर क्विकली रीड कर लें ताकि आप रेडी हो जैसे ही आंसर आता है. फर्स्ट आंसर जैसे ही आपने लिख लिया, देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है. अगेन आप सेकंड ब्लैंक पे फोकस कीजिए, बिफोर एंड आफ्टर रीड कीजिए. जब ऑडियो प्ले हो रही है तो क्विकली रेडी रहिए ताकि जैसे ही आंसर प्ले होता है आप सेकंड आंसर लिख रहे हैं. एंड जब ब्लैंक्स क्लोज हैं, अगर एक ही लाइन में 2 ब्लैंक्स हैं तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी ताकि आप कोई ब्लैंक मिस ना करें. अगर आपका कोई ब्लैंक मिस हो जाता है तो डोंट वरी, फोकस कीजिए नेक्स्ट ब्लैंक पे. बहुत बारी स्टूडेंट्स एक ब्लैंक के कारण सारी रिकॉर्डिंग को मिस कर देते हैं, तो अगर आप कोई ब्लैंक को मिस कर देते हो इट्स ओके. गाइस मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, विच इज अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप. लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा. इस टास्क में नेगेटिव मार्किंग है. कहीं ये एक इजी क्वेश्चन टाइप है बट स्टिल आई वांट कि आप लोग इस क्वेश्चन टाइप की डेली प्रैक्टिस करें. अक्सर स्टूडेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करते हैं और इजी में भी वो गलती कर देते हैं. यहाँ पर 100% एक्यूरेसी एम कीजिए. इस टास्क में आपको मेक श्योर करना है कि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है आप कर्सर को मूव कर रहे हो स्क्रीन पे. एंड जैसे ही कोई आंसर गलत बोला जाता है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट बोला, ट्रांसक्रिप्ट आप उस पर टैप कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो. गाइस कभी कभी ऑडियोज बहुत ज्यादा फास्ट होती है या नॉइसी होती है. अगर आप कोई एक आंसर को मिस कर देते हो, वर्ड को मिस कर देते हो, तो डोंट वरी, आप आगे जो रिकॉर्डिंग को फोकस कीजिए. गाइस एज सुन एज आपका एक क्वेश्चन हो जाता है इमीडिएटली नेक्स्ट प्रेस कीजिए. पूरी लिसनिंग में आपको टाइम मैनेज करना होगा. मूविंग अहेड गाइस बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन टाइप की लिसनिंग की, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप. आफ्टर द चेंजेस गाइस राइट फ्रॉम डिक्टेशन का वेटेज जो है वो चेंज हुआ है. लिसनिंग एंड राइटिंग को ये अभी भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा. इस टास्क में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने से नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, तो लेट मी टेल यू कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. ऑल्सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि वो कितने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. हम कितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, बट आई रिकमेंड गाइस कि जहां पर आपको डाउट है वहीं पर एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करो, क्योंकि पूरी लिसनिंग में लिमिटेड टाइम है. अगर आप एक डिक्टेशन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे कि हायर चांसेस है आप जो है सारी की सारी डिक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे. इस क्वेश्चन टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. आपको करना क्या, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जैसे ही सेंटेंस प्ले होगा आपको सबसे पहले लिसन करना है एक्टिवली. सुनते सुनते गाइस आप नोट्स ले सकते हो एब्रीविएशंस के थ्रू. मैं आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा रही हूँ. द एनुअल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन सितंबर दिस ईयर. द एनुअल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड. तो इस तरीके से आप रफ नोट्स ले सकते हो.
कई नोट्स लेने के बाद आपको जो है अपने आंसर को ट्रांसफर करना है स्क्रीन पे। जब आप स्क्रीन पे ट्रांसफर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स का ध्यान रखो सबमिट करने से पहले, क्योंकि ये जो टास्क है राइटिंग को भी बहुत सारे मार्क्स देगा। एंड मेक श्योर करो फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड है और लास्ट में फुल स्टॉप है। इसके अलावा भी गाइस लिसनिंग में 4 और क्वेश्चन टाइप्स हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड हाईलाइट करेक्ट समरी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल चॉइस टू सिंगल आंसर एंड मल्टीपल आंसर की सेम स्ट्रैटेजी है। मल्टीपल आंसर में नेगेटिव मार्किंग है, सिंगल आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सारी क्वेश्चन टाइप्स में गाइस आपको मेक श्योर करना है कि जैसे ही ऑडियो रुकती है आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। सिंगल एंड मल्टीपल आंसर में ऑडियो प्ले होने से पहले आपके पास अराउंड 5 to 7 सेकेंड्स होंगे। रीड कीजिए क्वेश्चन को केयरफुली एंड ऑडियो के साथ साथ आपको फोकस करना है अपने आंसर को सिलेक्ट करने में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। गाइस डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे ऑडियो प्ले होने के बाद तो आपका एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको दोनों ऑप्शंस को लेकर श्योरिटी नहीं है तो आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एक भी ऑप्शन को लेकर श्योर नहीं हो स्टिल सेलेक्ट वन आंसर, क्योंकि मिनिमम मार्क आपको 0 ही मिलेगा। तो आई रिकमेंड किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर लीव मत कीजिए। किस हाईलाइट करेक्ट समरी में आपको बेस्ट समरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑप्शंस क्वाइट क्लोज होती हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो आपका आंसर होगा वो मेन आइडिया होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर्ड होगी। जब आप ऑडियो को सुन रहे हैं साथ ही में आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। आई नॉट रिकमेंड आप इस क्वेश्चन टाइप की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिसके कारण डिक्टेशन तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप ऑडियो को सुनते सुनते बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करें। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेक्ट मिसिंग वर्ड की। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड में लास्ट में एक बीप होगी और आपको सिलेक्ट करना होगा लास्ट पार्ट। आपको बेसिकली प्रिडिक्ट करना होगा कि मिसिंग वर्ड या मिसिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन टाइप में स्क्रीन में ऊपर लिखा होगा कि ऑडियो का टॉपिक क्या है। प्ले होने से पहले उसको रीड कीजिए। लास्ट 2 लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आंसर सेलेक्ट करने में। तो जब आपकी ऑडियो एंड होने वाली है तो अटेंशन पे कीजिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखिए क्या है और पैसेज की टोन क्या है। अगेन गाइज आई रिकमेंड बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। अगर आप आंसर को लेके श्योर नहीं हो तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन इफ यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हायर चांसेस है आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मूविंग अहेड गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्लान की। कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पीकिंग मॉड्यूल लिसनिंग मॉड्यूल को बहुत सारे मार्क्स देगा, तो मेक श्योर कीजिए रिपीट सेंटेंस के डेली बेसिस पे 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। रीडर लेक्चर के 2 to 3 क्वेश्चन, समराइज ग्रुप डिस्कशन के 2 to 3 क्वेश्चन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आई रिकमेंड किया बिफोर एग्जाम प्रेडिक्शन फाइल को गो थ्रू करें। गाइस नेक्स्ट लिसनिंग मॉड्यूल में 4 टास्क इंपॉर्टेंट है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आई रिकमेंड यू कि 1 to 2 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के 6 to 8 क्वेश्चंस, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड के भी 6 to 8 क्वेश्चंस एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन के 10 to 15 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जो क्वेश्चन टाइप्स अनइम्पॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है लाइक मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड हाईलाइट करेक्ट समरी, इनकी प्रैक्टिस बाद में कीजिए जब आप जो है अदर क्वेश्चन टाइप्स के साथ कंफर्टेबल हैं एंड कॉन्फिडेंट हैं। रिमेंबर गाइस सिर्फ प्रैक्टिस करने से स्कोर्स नहीं आएंगे, आपको फीडबैक लेना होगा कि आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड गाइस स्पेशल फास्ट ट्रैक 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास प्रिपरेशन टाइम कम है। तो अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें हमें गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस आफ्टर द चेंजेस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एग्जाम में वर्क नहीं करेंगी, तो अपडेटेड स्ट्रैटेजीज का यूज कीजिए एंड आप भी अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाएंगे। इवन आफ्टर द चेंजेस डेली बेसिस पे स्टूडेंट जो है गाइस वो अपने डिजायर्ड बैंड को अचीव कर पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।